पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दशावतार के बारे में। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म का उदय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धरती पर आते हैं। इन अवतारों को दशावतार कहा गया है। ये अवतार मानव, पशु और मिश्रित रूपों में लिए गए, जिनका उद्देश्य सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना करना था। अब तक भगवान विष्णु 9 अवतार ले चुके हैं और 10वां अभी बाकी है। उन 9 अवतारों के बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक मत्स्य या मछली के रूप में अवतार लिया था। पुराणों के अनुसार एक बार पृथ्वी पर प्रलय आने वाला था। यह जल प्रलय था, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती। उसी समय राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैवत्स मनु बने, तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे नदी में जल अर्पण कर रहे थे, उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। मछली ने राजा से प्रार्थना की कि वह उसे बचा ले। राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन मछली जल्दी ही बड़ी होने लगी और राजा को उसे एक बड़े जलाशय में छोड़ना पड़ा। कुछ समय बाद मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे पहले नदी में और फिर समुद्र में छोड़ना पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार उस मछली ने राजा सत्यव्रत को बताया कि पृथ्वी जलमग्न होने वाली है, तो वो एक बहुत बड़ी नाव बनाए और उस पे हर प्राणी के एक जोड़ा रख लें, जिससे कि आगे की सृष्टि चलती रहे। राजा सत्यव्रत ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई, जिसके ऊपर उन्होंने सभी जीव जंतुओं के एक एक जोड़े रखे, जैसे हिरन, शेर आदि। जब बाढ़ आने लगी तो मछली खुद तैरकर उस नाव के पास आई, नाव को रस्सी से अपने आप से बंधवाया और उसको खींचती हुई सुरक्षित स्थान पर ले गई, और जो लोग नाव पर थे वे सभी बचाए जा सके, जिससे सृष्टि पुनः प्रारंभ हुई। एक और कथा के अनुसार एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी के सर के नीचे से चारों वेद चुरा लिए थे और उन्हें ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था। चूंकि सृष्टि का निर्माण चलते रहना था, इसलिए उन वेदों की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर जल में जाकर वो वेद पुनः प्राप्त किए और ब्रह्मा जी को वापस दिए। दूसरा अवतार था कूर्म अवतार, जिसमें भगवान विष्णु कछुए का रूप लेकर पैदा हुए और उन्होंने सतयुग में ही कछुआ बनकर समुद्र मंथन में सहायता की। समुद्र मंथन के समय समुद्र को मथने के लिए मंदार पर्वत का इस्तेमाल हुआ। मंदार पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग को इस्तेमाल किया गया, लेकिन बार बार पर्वत फिसल जाता था और नीचे डूबने लगता था। तो उसको सहारा देने के लिए भगवान विष्णु कूर्म अवतार यानी कछुए के अवतार में आए और उसको नीचे से सहारा दिया, जिससे वह नीचे फिसलकर ना गिरे। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं प्राप्त हुए, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत, कल्प वृक्ष, यहाँ तक कि अमृत भी निकला और विष भी। विष शिव ने पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें तब से नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। जब अमृत निकला था, तब देवता और असुर दोनों ही उसके लिए संघर्ष करने लगे। भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को केवल देवताओं को पिलाया और उन्हें विजयी बनाया। तीसरा अवतार हुआ वराह अवतार, एक तरह से जिसे हम बोलते हैं जंगली सुअर। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, जो फिर से सतयुग में ही लिया गया। इस अवतार में विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया। वराह अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाना और सृष्टि को पुनः स्थापित करना था।
कथा के अनुसार हिरण्याक्ष कश्यप मुनि और दिति का पुत्र था। वह एक शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था। उसकी कठोर तपस्या से वह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अमर हो गया। वरदान के कारण उसे देवता, असुर या मनुष्य कोई नहीं मार सकता था। इस अहंकार में आकर उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को समुद्र के गर्भ में छिपा दिया। इस कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करें और उसे पुनः उसके स्थान पर स्थापित करें। भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर वराह का रूप धारण किया। उनका यह रूप अत्यंत विशाल और बलशाली था। उन्होंने अपनी गर्जना से तीनों लोगों को आश्वस्त किया और समुद्र में प्रवेश कर गए। समुद्र के गर्भ में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाया। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा तो वह क्रोधित होकर वराह से युद्ध करने लगा। यह युद्ध बहुत लंबा और भयंकर था। अंत में विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल लाए। भगवान वराह ने पृथ्वी को समुद्र से निकालकर उसे पुनः उसकी उचित स्थिति में स्थापित किया। चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु के अत्याचार का अंत करना और उनके भक्त पुत्र प्रहलाद की रक्षा करना था। कहानी के अनुसार हिरण्यकश्यपु ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र था। वह एक असुर राजा था और अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु से घृणा करता था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न कोई जानवर, न वह दिन में मरेगा न रात में, न उसे घर के अंदर मारा जा सकेगा न घर के बाहर, न ही वह जमीन पर मरेगा न आकाश में। इस वरदान ने हिरण्यकश्यपु को अहंकारी और अत्याचारी बना दिया। उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ले लिया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। उसने भगवान विष्णु को ही सच्चा ईश्वर माना और अपने पिता की ईश्वर होने की बात को अस्वीकार कर दिया। प्रहलाद की भक्ति से हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, लेकिन उसने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं त्याग की। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका को गोद में बिठाकर आग में बैठने को बोला। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से गुस्से में पूछ ही लिया, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, वो हर जगह है, इस खंबे में भी। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने खंबे को तोड़ दिया। खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटाकर मार डाला। उन्होंने अपने नुकीले नाखून से उसका पेट चीर दिया और वह वहीं मर गया। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वध न तो संध्या काल में हुआ, यानी कि न दिन में न रात में, न ही उसे मारने वाला कोई मनुष्य था न जानवर, न ही वह घर के बाहर मरा न ही घर के अंदर, और वह किसी शस्त्र से भी नहीं मरा क्योंकि उसकी मृत्यु नाखूनों से हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। भगवान विष्णु का 5वां अवतार था वामन अवतार, जो उन्होंने त्रेता युग में लिया। इसमें उन्हें महाबली राजा बलि, जो कि एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ असुर राजा थे, उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए लिया था। कथा के अनुसार महाबली प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा थे। अपनी शक्ति और दानशीलता के लिए विख्यात महाबली ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार के बाद उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने तीनों लोकों पर शासन करना शुरू कर दिया और एक दिन यह ऐलान कर दिया
कि वे दान करने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत महान यज्ञ किया और फिर उसके बाद सभी को दान देना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु महाबली का अहंकार तोड़ना चाहते थे, तो वो एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में वहाँ उनके पास पहुँचे। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी और सरल था। वामन अवतार ने महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। जैसे ही महाबली का यज्ञ समाप्त हुआ और उन्होंने दान देना शुरू किया, उसी कतार में वामन भी खड़े थे। जब उनकी बारी आई तब तक अधिक चीज़ें नहीं बची थीं। फिर भी महाबली ने कहा कि मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाबली हंस दिए, बोले, आप इतना छोटा सा वरदान क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। इस पर वामन ने कहा, नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा महाबली ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। गुरु शंकराचार्य ने, जिन्होंने पहचान लिया था कि वामन दरअसल कौन है, उन्होंने चेतावनी भी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अब ध्यान रखना। लेकिन महाबली ने कहा, जब वचन दे दिया है तो अब पीछे कैसे हट सकता हूँ। थोड़ी ही देर में वामन ने अपना विराट रूप बना लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश नाप लिया, और तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो उन्होंने महाबली से पूछा, बताओ ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? इस पर महाबली ने अपना सर आगे कर दिया और कहा, हे प्रभु, अपना पैर मेरे सर पर रख दीजिए। राजा महाबली इतने दानशील थे। उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया और उनको आशीर्वाद दिया कि हर वर्ष ओणम पर वह अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का 6ठा अवतार था, जिसे उन्होंने त्रेता युग में लिया। परशुराम का जन्म भृगु वंश के महान ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ। उनका वास्तविक नाम राम था। उन्हें परशुराम नाम उनकी तपस्या और परशु यानी फरसे के उपयोग में उनकी अद्वितीय निपुणता के कारण मिला। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और वरदान में उनका परशु प्राप्त किया। परशुराम के समय कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने बल और शक्ति से पूरे संसार पर शासन करना शुरू कर दिया। वह अहंकारी और अत्याचारी था। उसने ऋषियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार किए। एक बार कार्तवीर अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदाग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर उनकी कामधेनु गाय को छीन लिया। जब परशुराम ने यह देखा तो उन्होंने कार्तवीर अर्जुन को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी और कामधेनु गाय को वापस ले आए। इस घटना से क्रोधित होकर कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदाग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया। उन्होंने इस कार्य को धर्म की रक्षा और ब्राह्मणों के सम्मान के लिए किया। परशुराम ने हर बार क्षत्रियों को समाप्त करने के बाद उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान दी। इसके बाद उन्होंने क्षत्रियों की नई पीढ़ी को धर्म पालन करने की शिक्षा दी और उन्हें स्थापित किया। परशुराम ने अपनी सारी भूमि दान करने के बाद महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्हें भगवान विष्णु का एक अमर अवतार माना जाता है। उन्हें चिरंजीवियों में भी गिनते हैं। वे अब भी धरती पर विद्यमान हैं। परशुराम ने भगवान राम को उनकी शक्ति का परिचय तब दिया जब राम ने शिव धनुष तोड़ा। इसी प्रकार परशुराम ने महाभारत काल में भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने महान योद्धा भीष्म पितामह, कर्ण और अन्य शिष्यों को शस्त्र विद्या सिखाई। परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने शस्त्रों को भूल जाएगा, क्योंकि कर्ण ने अपनी जाति के बारे में झूठ बोला था। भगवान विष्णु ने 7वां अवतार लिया श्री राम के रूप में, जो फिर से त्रेता युग में हुआ।
राम अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना करना, अधर्म का नाश करना और सत्य की विजय सुनिश्चित करना था। भगवान राम को दशरथ नंदन, रघुकुल नायक और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी कथा रामायण के रूप में प्राचीन भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। वे राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर हुआ, जिन्होंने दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी थी। यज्ञ के परिणाम स्वरूप दशरथ को 4 संतानें प्राप्त हुई: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का विवाह जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष तोड़ा था और उस समय परशुराम भी वहां आए थे और उससे उनकी बहस भी हुई थी। दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन राम की सौतेली मां कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए अपनी मांग मनवा ली। कैकेयी ने दशरथ से यह वचन लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा और भरत को राजा बनाया जाएगा। भगवान राम ने यह आदेश स्वीकार किया और अपने पिता के सम्मान में 14 वर्षों का वनवास जाने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास गए। जब राम अपने वनवास के लिए गए तो दशरथ सदमे में चले गए और बाद में श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार अपने बेटे के शोक में मृत्यु को प्राप्त हुए। वनवास के दौरान रावण, जो लंका का राक्षस राजा था, उसने अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा सीता को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया। राम ने सीता की खोज के लिए महान वानर राजा सुग्रीव और उनके साथ हनुमान की मदद ली। राम ने हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण किया, रावण का वध किया और सीता जी को मुक्त कराकर वापस अयोध्या ले गए। राम के वनवास की अवधि समाप्त होने पर वे अयोध्या लौटे और उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। फिर उनका राज्याभिषेक भी किया गया। राम ने राम राज्य की स्थापना की, जो प्रजा के लिए न्याय, सुख और समृद्धि का प्रतीक था। भगवान विष्णु का 8वां अवतार था कृष्ण अवतार, जो द्वापर युग में हुआ। भगवान कृष्ण को सर्वशक्तिमान और दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण का अवतार धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और संसार में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। उनका जीवन और कार्य न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि पूरी दुनिया में आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी थे। देवकी के भाई कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस कारण उसने देवकी के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर भेजा, जहां उन्हें अपनी बाल्यकाल लीला की और जिसके बारे में अनेकों कथाएं भी हैं। कृष्ण के बाल्यकाल की कई प्रसिद्ध कथाएं हैं। वो बचपन में माखन चोरी करते थे और गोकुल वासियों को अपनी शरारतों से आनंदित करते थे। उनकी गोवर्धन पूजा और कृष्ण रास लीला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। उन्होंने कालिया नाग का वध किया। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, कंस का भय बढ़ता गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक उपाय किए, जैसे पूतना को भेजना, शाक्टासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों को भेजना, लेकिन कृष्ण ने इन सभी राक्षसों का वध किया और अंततः कंस को भी हराया और उसका भी वध किया। मथुरा में धर्म की स्थापना की और उसके बाद उनका योगदान महाभारत में बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश में कृष्ण ने जीवन, धर्म, कर्म, योग और भक्ति के उच्चतम सिद्धांतों का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उसे युद्ध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह केवल अपने कर्मों को निभाने के लिए पैदा हुआ है। गीता के उपदेशों में न केवल अर्जुन के मनोबल को बढ़ाया, बल्कि पूरी मानवता को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में शांति स्थापित की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में
यदुवंश के सामूहिक विनाशी घटनाओं का सामना किया। अंततः कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग लौट गए। भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ, जो कलयुग में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, में हुआ था। वे एक राजकुमार थे और उनका जन्म महाराजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ था। बुद्ध का अवतार मुख्य रूप से मानवता को दुख का कारण, सत्य और अंतरात्मा की शांति की खोज में मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से हुआ था। गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में शाही जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने देखा कि जीवन में जन्म, बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी वास्तविकताएं सभी को भुगतनी पड़ती हैं। यह सब देखकर उन्होंने घर त्यागने का निर्णय लिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने वर्षों तक ध्यान और साधना की और बोध गया में, जो अब बिहार में है, उसमें बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति की। बुद्ध ने पाया कि जीवन का दुख केवल हमारी इच्छाओं और आसक्तियों के कारण है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 गुना मार्ग का उपदेश दिया। उपदेशों के माध्यम से उन्होंने मानवता को आत्मज्ञान और शांति का मार्गदर्शन किया। उनके उपदेशों के हिसाब से जो 4 आर्य सत्य हैं, वो हैं: प्रथम, जीवन में दुख अनिवार्य है। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। तीसरा, इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। उनका 8 गुना मार्ग, जो कि चौथा बिंदु था: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही जीवन, सही प्रयास, सही मानसिकता और सही ध्यान का पालन करने से हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान और साधना के महत्व को बताया। उनका मानना था कि ध्यान और शांति से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध के उपदेश आज भी लोगों को मानसिक शांति और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। बौद्ध धर्म कई देशों में व्यापक रूप से प्रचलित और अनुसरण किया जाता है, विशेष रूप से एशिया में, लेकिन यह दुनिया भर में भी फैल चुका है। बौद्ध धर्म जिन देशों में प्रमुख रूप से प्रचलित है, वे हैं चीन, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, लाओस, तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारत। इन देशों के अलावा बौद्ध धर्म संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और विभिन्न यूरोपीय देशों में भी महत्वपूर्ण समुदायों द्वारा प्रचलित है, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और मानसिकता के लिए रुचि रखते हैं। भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो अभी तक नहीं हुआ है, वह होगा कल्कि अवतार। इसके बारे में यह कहा जाता है कि वह एक घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण के साथ प्रकट होंगे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और वह सुदर्शन चक्र और अन्य दिव्य अस्त्रों से लैस होंगे। वे धर्म की पुनः स्थापना के लिए आने वाले होंगे और समस्त अधर्म और दुष्टों का नाश करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।